हेलो गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट, जो कि एडमिशन चैप्टर का है। तो क्वेश्चन को हमेशा की तरह रीड करते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको सॉल्व। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, मैं सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ। क्वेश्चन में बोला है दो पार्टनर है ए और बी बिजनेस के अंदर, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/3 और 2/3 है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर रेशियो क्या है, 1:2। ओल्ड रेशियो इनका हम ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। 1 अप्रैल 2022 को इन्होंने इनकी कैपिटल बताई गई 8,000 और 10,000 रेस्पेक्टिवली। ऑन दैट डेट दे एडमिट सी इन पार्टनरशिप एंड गिव 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। अब इन्होंने नया पार्टनर एडमिट करा सी, जिसको ये प्रॉफिट कितना, मतलब प्रॉफिट में से कितना शेयर देने वाले हैं, 1/4 शेयर। क्लियर है यहां तक पॉइंट। उसके बाद बोला गया सी अपने साथ क्या लेकर आ रहा है, 8,000 की कैपिटल और 6,000 का गुडविल, यानी कि पीएफजी का अमाउंट। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर इन कैश। अब देखो यहां पर वही वाली बात आ गई जो हमने लास्ट क्वेश्चन को नंबर 27 में पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ा था, वहां पर दो केस थे। जो सेकंड वाला केस था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उन्होंने पीएफजी का आधा अमाउंट क्या कर लिया, विड्रॉ। लेकिन यहां पर आधे वाली कोई बात नहीं है, यहां पूरा का पूरा अमाउंट इन्होंने क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है। ठीक है जी। बाय ओल्ड पार्टनर पास करनी है हमें जर्नल एंट्री एंड शो द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सभी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाकर हमें दिखाना है। फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना रखा है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कैलकुलेट प्रोपोर्शन इन विच पार्टनर वुड शेयर एंड फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज। तो बताओ, मतलब जो भी फ्यूचर में उनकी कैपिटल रहने वाली है, जो भी उनको लॉस होने वाला है, ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करके इन्हें बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर जो पुराने पार्टनर है ए और बी, इनका रेशियो क्या है, 1:2। अब इन्होंने किसको एडमिट करा है, सी एडमिट 4 कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। ठीक है जी। अब आप यहां पर क्या करोगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए फर्म का टोटल शेयर मान लोगे 1। लेट टोटल शेयर बी 1। तो जब टोटल शेयर 1 है तो रिमेनिंग शेयर क्या होगा, अगर हम सी का शेयर उसको दे देते हैं तो रिमेनिंग शेयर क्या बचने वाला है, 1 में से माइनस कर देंगे किसको, 1/4 को। तो 4 बन जा, 4 - 1/4 3/4, ये हो गया रिमेनिंग शेयर। अब यहां पर ए का नया शेयर निकाल लेते हैं। तो ए का क्या होगा यहां पर, एज न्यू शेयर, इसी में बांट लेंगे 3/4। उनका पुराना शेयर क्या था, 1/2, यानी कि 1/3। तो 3 बन जा 3, 4 3 जा 12। तो ये हो गया ए का न्यू शेयर। ऐसे ही बी का न्यू शेयर निकाल लेते हैं। बी इज न्यू शेयर, बी इज न्यू शेयर। तो बी का न्यू शेयर हो जाएगा 3/4 रिमेनिंग है, और इनका ओल्ड रेशियो था 2:3। तो 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12। अब ए और बी का तो आ गया, सी का हमें पहले से ही पता है, सी को कितना चाहिए, 1/4। तो हम क्या करेंगे, सी का शेयर निकालने के लिए उसका डिनोमिनेटर सेम करा लेंगे, 1/4। ऊपर भी नीचे भी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करो जिससे कि डिनोमिनेटर में 12 आ जाए। तो 4 की 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब नीचे 3 से करेंगे तो ऊपर भी 3 से करनी पड़ेगी। समझ रहे हो। तो 3 × 1 कितना होता है, 3। तो यहां पर जो न्यू रेशियो कैलकुलेट होकर आया, न्यू रेशियो कैलकुलेट होकर आया, वो कितना आया बच्चों, 3:6:3। चेक करें कहीं दे रखा है इन्होंने। तो अगर मैं इसको रिड्यूस करूंगा, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 बन जा 3। तो 1:2:1। ये देखो 1:2:1। तो ये हो गया यहाँ पर न्यू रेशियो। अब हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है, हमारे पास न्यू रेशियो भी है। हमें करना क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो जस्ट इसके बराबर में यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमें ओल्ड में से न्यू को माइनस करना होता है। तो पहले ए ने देखते हैं कितना सेक्रीफाइस करा। तो ए का ओल्ड शेयर क्या होता था, 1/3। तो यहां पर लिखते हैं 1/3। न्यू कितना आया इसका, 1 2 3 और 1 4। तो 1/4 इसका न्यू आ गया। तो 3 और 4 का एलसीएम 12, 1 × 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 4 बन जा 4 - 3/12। तो सॉल्व करने पर आया 4 - 3 1/12। तो इसने सेक्रीफाइस करा है 1/12। सेम ऐसे ही हमें क्या कैलकुलेट करना है, बी ने कितना सेक्रीफाइस करा। तो बी का पुराना शेयर कितना है बच्चों, 2/3। तो 2/3 माइनस नया कितना है, 2/4। तो 2/4 एलसीएम लेंगे 12 भी आएगा। 2 × 3 4 जा 12, 2 × 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 2 3 जा 6/12। तो 8 - 6 हो गया 2/12। तो ये हो गया नया रेशियो। तो
मतलब नया रेशियो इन द सेंस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो इसे हम कह सकते हैं ये है सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:2। क्लियर है बच्चों। अब हमारे पास सेक्रीफाइसिंग जब रेशियो आ गया तो हम ये देखेंगे कि नया पार्टनर अपने साथ कितना अमाउंट लेकर आ रहा है पीएफजी का 6000। तो इसमें से हम कैलकुलेट करेंगे एज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कितना अमाउंट है 6000 और ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है देखो 1:2, तो यानी कि 1/3, तो 1/3, 3 2 जा 6, 2000 प्रीमियम फॉर गुडविल में से मिलेगा किसको, ए को। सेम बी का भी चेक कर लेते हैं, बीज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, तो 6000 मल्टीप्लाई 2/3, 3 2 जा 6, 2 × 2 होता है 4000 मिल जाएगा किसको, बी को। तो चलिए अब सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली हैं, सीधा आते हैं जर्नल एंट्री पर। तो जर्नल एंट्री वही कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो अब देखो सी की कैपिटल कितनी है यहाँ पर 8000, तो यहाँ पर 8000 एज इट इज, पीएफजी है 6000, 8 2 10 4 14000 रुपए टोटल कैश आया। अब क्या होगा, पीएफजी तो किसके बीच में बढ़ जाता है, दोनों पार्टनर्स के बीच में, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। दोनों पार्टनर्स के बीच में जब हमने बांटा पीएफजी को तो कितना कितना हिस्सा आया था, 2000 इसके हिस्से में, 4000 इसके हिस्से में, टोटल पीएफजी थी 6000। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब क्या करा इन्होंने, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर इन कैश। तो पुराने पार्टनर जो भी है दोनों ने अपना अपना गुडविल का अमाउंट क्या कर लिया, विड्रॉ। तो सिंपल, अब क्या करेंगे, इनकी कैपिटल को डेबिट, जब इन्होंने विड्रॉ कर लिया एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या गया फॉर्म से, कैश, तो इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट। तो कितना अमाउंट गया 6000, 2000 इसने निकाले, 4000 इसने निकाले। ये तो हो गई हमारे जर्नल एंट्री का काम खत्म। अब आ जाते हैं पार्टनर कैपिटल में। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की शुरुआत जो होती है बच्चों किससे होती है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना बैलेंस दिया था इनकी कैपिटल का आप देख सकते हो, 8000 ए की कैपिटल और 10000 बी की कैपिटल। तो सिंपल उठाना है और इसके अंदर डालना है 8000 10000। सी तो नया पार्टनर है तो इसमें कुछ नहीं हुआ। फिर क्या हुआ था बच्चों, इनको पीएफजी का अमाउंट मिला था, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना कितना 2000 इसको मिला, 4000 इसको मिला। और क्या हुआ बच्चों, और इसके अलावा इन्होंने पीएफजी का अमाउंट विड्रॉ करा, तो बाय कैश अकाउंट 2000 इसने विड्रॉ करा और 6000 इसने विड्रॉ करा। ठीक है जी। फिर कैपिटल भी दिखानी पड़ेगी, बाय कैश अकाउंट। सी की कैपिटल कितनी आई थी 8000 रुपये, तो 8000 रुपये की हम यहाँ पर कैपिटल दिखा देते हैं। और इसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं है फॉर्म के अंदर, बस टोटल करो 8 और 2 कितना होता है 10000, यहाँ पर 10 और 4 14000 और ये 8000 एज इट। तो 10000 यहाँ पर सेम डाल देंगे, यहाँ 14000 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8000। देखते हैं 10 में से 2 गया कितना बचा 8000, 14 में से 6 गया कितना बचा 8000 और यहाँ पर पहले से ही क्या है 8000। तो हम इसे किस नाम से डालेंगे, 14 में से 4, सॉरी बच्चों यहाँ पर गलत अमाउंट मिल गया है 4 है, तो ये बचेगा हमारा 10000। इसको काट ही देता हूँ 10000। तो इसको किस नाम से हम दिखाएंगे यहाँ पर 2, ये भी 2 आएगा, गलती कर दी, 2 बैलेंस कैरिड डाउन। तो आप चेक कर सकते हो 8000 ए का, बी का 10000 और सी का 8000, 8000 10000 8000। तो ये बचा है हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। और क्वेश्चन बिल्कुल सारे मैच कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सही करा है। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ भी आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको वाकई समझ आया तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।